नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जना न्यूज़ के प्रोग्राम सच के साथ में मैं हूँ आपका अपना मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अबड़ो और उम्मीद करता हूँ कि मेरे देखने वाले नाज़रीन खैर व आफियत से होंगे। आज हर हफ्ते हमारा प्रोग्राम किसी न किसी इशूज़ पर होता है। आज हमारा जो मजमून है वो है नादरा की शिफ्टिंग। किसी गांव में कोई मसाइल होते हैं तो हम अफसोस से कहते हैं कि यार गांव में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, लोग बेसहारा अल्लाह के आसरे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और शुक्र करते हैं कि हमारे शहर में हर फैसिलिटीज़ है। अगर शहर की फैसिलिटीज़ को गांव में लिया जाए और शहर जो है वीरान कर दिया गया है तो उस पर किस से बात करें। जकाबाद की जो नौजवान क़यादत है, जकाबाद के जो अवाम है वो भी अपने हक नहीं लेना जानती, इसीलिए हमें बार बार हर इश्यूज़ पर आना पड़ता है। तो आज हमारा जो इशू है नादरा और इसमें जो है ख़वातीन को यहाँ से शहर से दूर जाकर बाईपास पर जाना पड़ता है, उसमें उसकी बड़ी तजलील होती है। आज हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ कराते चले, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जकाबाद की हर खिदमत में वो पेश रहते हैं जमात इस्लामी के ज़िला अमीर हाजी दीदार हुसैन लाशारी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और जकाबाद की जानी मानी शख्सियत हर प्रोग्राम हमारे साथ होते हैं और जकाबाद के समाजी वर्कर भी कहें, एडवोकेट अब्दुल्लाही सुब्रो साहब आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हमारे जकाबाद के रिपोर्टर हैं गुलाम हुसैन अबड़ो, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है नादरा पर, पहले वो देखते हैं। गुलाम हुसैन अबड़ो, हमें आगाह कीजिएगा कि लोगों को क्या क्या दुश्वारी है। नादरा जो बाईपास पर कायम की गई है उसमें लोग क्या कह रहे हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद रमज़ान अबड़ो, अगर बात की जाए जैकबाबाद के मसाइल के हवाले से तो वैसे तो अनेक मसाइल है, लेकिन जैकबाबाद के शहरियों के लिए एक बड़ा मसाइल जो है वो सामने नज़र आ रहा है। जो शहर में नादरा ऑफिस थी जो उनको 8 किलोमीटर की दूरी पर बाईपास के मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को आए बहुत सारे मुश्किलात नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर जो है आए रोज़ हादसात रोनमा होते नज़र आते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे कि जैकबाबाद सिटी में जो पहले जो नादरा ऑफिस थी तो अब जो है 8 किलोमीटर की दूरी पर बाईपास के मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, तो उनको कौन सी मुश्किलात दरपेश है और यहाँ पर आए शहरियों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना होगा। नादरा वहीं शहर में अच्छा है ना, ये बहुत शहर से बाहर है, यहाँ आने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है। बच्चे पे आने जाना 200-250 किराया लग जाता है, वहाँ तो अच्छा है शहर में आना जाना बहुत शहर वालों को तकलीफ। अच्छी बात है वहीं शहर में आ जाए तो अच्छी बात है, यहाँ आना जाना बहुत तकलीफ़ हो रहा है सबको। नादरा सफ़ा मुश्किल असांखे करे छॾियो आहे। असां हाणे सुमरा शाह को आया आहियूं, घटि में घटि 200-250 रुपयो पेट्रोल सड़ी वियो आहे। ग़रीब माण्हू अचनि था, उन्हनि खे वॾी तकलीफ़। बाईपास ते आहे, हिते एक्सीडेंट जो ही वॾो ख़तरो आहे, एक्सीडेंट भी थियनि था। मुतालबो इहो आहे त नादरा के बाईपास को हटाए सिटी में काथे करन। जब से ये नादरा ऑफिस बाईपास पे गई है, शहरी बहुत सारे मसाइल से दो चार है। 8 किलोमीटर दूर उन्होंने ऑफिस खोली है, आने जाने का खर्चा 1000 लगता है। गरीब आदमी एक अभी तो दे लिव फ्राम हैंड टू माउथ लगे पड़े हैं, इनके पास खाने के पैसे इनको कैसे होगा। ज़िला इंतज़ामिया को नादरा वालों को या तो यहाँ पे किसी सरकारी बिल्डिंग में उसको शिफ्ट किया जाए, अगर वो मुमकिन नहीं है, यहाँ पे गुंजाइश नहीं है तो काइंडली कोई कन्वेंस वगैरह प्रोवाइड करके। लेकिन आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, इतने सारे मसाइल। अभी आई थिंक के 4-5 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है ज़िला गवर्नमेंट को भी, ख़ासतौर के नादरा को भी, क्योंकि नादरा की हेवी फीसेज हैं तो वो उनको कन्वेंस प्रोवाइड करना उनके लिए आसान काम है। जैकबाद शहरवासियों को या तो कन्वेंस प्रोवाइड करें या तो उसकी शिफ्टिंग के हवाले से कोई अच्छा सलाह तय करें। बड़ी अफसोस की बात यह है कि यहाँ की नादरा जो बीच शहर में थी, शहरों के लिए बड़ी सहूलत थी। आज 3 किलोमीटर अभी जो है बाहर निकाली गई है, जो मेन हाईवे रोड पर है। जैसे कई हादसा होते हैं, यहाँ कई आदमी जो कई डेथ हो गए हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। शहर में ओल्ड नेशनल बैंक है, उसकी जगह भी खाली है।
वहाँ मुंतकिल किया जाए। इंतजामिया की हुकूमत की बेहसी हो। वहाँ बड़ी बात है कि वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं नेशनल हाईवे के ऊपर, इसलिए शहरियों के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ अगर जगह भी पड़ी है वहाँ जो उसकी ब्रांच खोली जाए या उसको यहाँ ट्रांसफ़र किया जाए तो शहरों के लिए बेस्ट होगा। नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हमारा सवाल होगा दीदार हुसैन लाशारी साहब से। नादरा को बाहर शिफ्ट करने में इसमें किसका इंटरेस्ट था, जो जैकाबाद शहर से बाईपास 0 पॉइंट पर उसको जो है कायम किया गया, क्या किसका इंटरेस्ट लगता है आपको सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किसी का भी इंटरेस्ट नहीं, ये मिसमैनेजमेंट है और यहाँ के मुक़्तदर हलकों की नाअहली और नालायकी है। पहले भी इन्होंने वैगन स्टैंड को बाहर शिफ्ट किया था और उसकी शिफ्टिंग का नतीजा ये हुआ कि अपना गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए की लागत से वैगन स्टैंड बनाया गया और आज वो वीरानी का मंजर पेश कर रहा है और नतीजतन वही वैगनें जो हैं वो ट्रिकुंडो पार्क से जो है वो चल रही हैं और उनका जो भी ये मंसूबा था वो मुकम्मल जो है वो फेल हुआ। इसी अंदाज से जैकाबाद की म्यूनसिपल कमेटी में जो आबादी है वो 3.5 लाख की आबादी है और 3.5 लाख आबादी वाला ये शहर, उसकी जो नादरा ऑफिस थी वो पिछले कई सालों से वो जैकाबाद सिटी में थी। उसको यकसर यहाँ से उठाकर अपना शहर से बाहर जो है वो उसको अपना चलाना, ये इंतहाई यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब की और इनकी पूरा जैकाबाद शहर वो सरापा एहतजाज है। हर तरफ से, हर मकतबा फ़िक्र से, हर सियासी समाजी फोरम से ये बात आ रही है कि ये आपने गलत फ़ैसला किया है, कि जिसने भी किया है, अगर के किसी सियासी एंगल से अगर किसी ने किया है तो वो भी गलत किया है कि आवाम को यहाँ पर इंतहाई मुश्किलात का सामना है। और अगर इंतज़ामी तौर पर डिप्टी कमिश्नर साहब या उनकी जो है टीम ने किया है तो ये भी इंतहाई नालायकी वाला जो है वो फ़ैसला है। इसलिए ज़ुबान खल्क को नकार खुदा जानो। यहाँ पर खल्क खुदा की ये आहो बका है कि भाई हमारे लिए मसाइल हैं, आपने जैकाबाद शहर से उठाकर नादरा ऑफिस बाहर रख दी है तो ये किसी भी सूरत में जैकाबाद के शहरियों के लिए वबाल जान से कम नहीं, जैकाबाद के शहरियों के लिए तकलीफ़ और जो है बहुत ही अजियत का जो है वो सामान इन लोगों ने जो है अपना नादरा ऑफिस को बाहर मुंतकिल करके जो है अपना इन्होंने मुहैया किया है। तो इस हवाले से आज के भी हम आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से इन मुक़्तदर हलकों को भी और इन इंतज़ामी उमूर को चलाने वालों को भी ये अपना नविश्ता दीवार की तरह ये बता देना चाहते हैं कि अपने इस किबले को दुरुस्त करो और अवाम जो है वो तंग आमद बजंग आमद की सूरत हाल है। किसी भी सूरत में अभी बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। इस नादरा ऑफिस को जैकाबाद शहर में मुंतकिल किया जाए, जो पुरानी अपना यहाँ पर नेशनल बैंक थी उसके साथ ही जो है एक बहुत बड़ी जो है वो सरकारी इमारत मौजूद है, वहीं पर उसको शिफ्ट किया जाए ताकि खल्क़ खुदा को आसानी मुयस्सर हो और देहात से भी जो लोग आते हैं उनके लिए भी बहुत ही नादरा ऑफिस की बाहर शिफ्टिंग की वजह से उनको बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। मैं जैकाबाद की वकला बिरादरी को भी, डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट को भी इस हवाले से जो है वो अपील करूंगा कि अगर ये अपना किबला दुरुस्त न करें तो फिल फोर जो है वो सेशन कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी जाए। हम इंशाल्लाह उसके जो है वो मुद्दई बनेंगे और इनको इंशाल्लाह जो है वो छठी का जो हमारे जैकाबाद के मुंतखब नुमाइंदे हैं आखिर आवाम से किस बात का बदला ले रहे हैं? सबसे पहले बड़ी मेहरबानी मोहम्मद रमज़ान साहब, अपना दीदार लाशारी साहब ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है मैं उसकी भरपूर हिमायत करता हूँ। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जिस वक्त स्टेशन रोड पे नादरा ऑफिस कायम थी तो उसी दौरान जो है चीफ मिनिस्टर सिंध की जानिब से यहाँ पे जैकोबाद के डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरीट के अंदर 3 खुली कचहरियाँ हुई। तो एक खुली कचहरी में हम बैठे हुए थे, मुझे किसी की कॉल आ गई और उसने कहा कि सही मैं फ़िलहाल बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी हुक्म करें। बोले सर आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं इस खुली कचहरी में इस वक्त मौजूद हूँ। बोले आप साइड हो जाए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो उस वक्त जब उसने मुझे बताया कि ये नादरा ऑफिस जो है वो स्टेशन रोड से बाईपास जो है मुंतकिल किया जा रहा है, जो जैकोबाद के शहरियों के साथ नाइंसाफ़ी है, मेरा नाम जो है वो राज में रहे और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप इस प्रोग्राम में भी बैठे हैं और आप दूसरे भी इश्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन ये जो इशू है वो सबसे अहम और बर्निंग इशू है।
तो मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ और मैं आपके कैमरामैन से ये गुजारिश करूँगा कि ये मेहरान सोशल फोरम जो हमारी तंजीम है उसके जो है फेसबुक पेज पे ये अपना है, मैंने वहां से ये डाउनलोड की, इसलिए की है कि आज ये जो खुली कचहरी हुई थी वो ये खुली कचहरी हुई थी 2021 में। तो उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर सिंध की जानिब से जो मिनिस्टर साहब और उनकी टीम आई थी, ये आप खुद कैमरामैन दिखा सकते हैं, अवाम को भी दिखा सकते हैं, और उस वक्त के जो हुक्मरान हैं या मौजूदा जो हुक्मरान हैं, तो मैं आपको अर्ज करूं तो ये 2000 यानी अक्टूबर 2021 में हमने उस वक्त की इस टीम को गुजारिश की कि भाई अपना जैकोबाद की जो अवाम है उनके साथ नाजायजी होने जा रही है। मैं कह रहा हूं कि इस खुली कचहरी में शायद हो सकता है किसी के इल्म में हो, लेकिन जिसने मुझे इंफॉर्मेशन दी है वो कह रहे हैं कि अब जो है ये जो बात है वो सिर्फ कमरे के हद तक है, यानी उस वक्त के जो ऑफिसर्स हैं और जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड में इसलिए उसको कह रहा हूं कि जिसकी वो प्रॉपर्टी है उनके साथ सिर्फ बातें हो रही हैं। अब ये नहीं है कि तय हो गया है कि भाई ये फाइनल भी है और फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी अपना बन गई है, डिप्टी कमिश्नर साहब ने विजिट भी की है, उन्होंने एनओसी भी दी है, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। हमने वहां गुजारिश की खुली कचहरी में मिनिस्टर साहिबान को कि भाई जहां पे हम दूसरे इश्यूज आपको अर्ज कर रहे हैं उसमें सबसे जो बॉर्डिंग इशू है वो है हमारा नादरा। तो आप आए, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करें इस नादरा को यहां पे रहने दें। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम भी है तो उसको शहर में जैसे डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरीट है, बहुत सी बड़ी इसमें गुंजाइश है, उसके अलावा जिम खाना है जिसकी दीदार साहब ने खुद जो बात की, नेशनल बैंक को कोट किया कि आप वहाँ, या उसके अलावा जो अपना मुख्तियार कार की ऑफिस है वहाँ पे, इसके अलावा भी बहुत से और भी जगह हैं। तो वहाँ पे मिनिस्टर साहब ने जो है कहा कि भाई ये तो प्रोविंशियल इशू है, सॉरी ये अपना फेडरल इशू है और हम तो सूबे से ताल्लुक रखते हैं। तो मैंने उनको कहा कि सर यहाँ तो वापडा का भी इशू जो है वो बहस उस पर भी हो रही है, और यहाँ पे तो अपना रेलवे के हवाले से, गैस के हवाले से, दूसरे वफाकी इदारों के हवाले से भी लोग जो है वो बात कर रहे हैं। तो आप आए, हमारी गुजारिश ये है कि आप एक मेहरबानी करें, चीफ मिनिस्टर साहब को कहें कि जैकोबाद की जो 3-3.5 लाख, इस वक्त 3.5 लाख है, उस वक्त कम थी, तो ये जो आबादी है उन्होंने कहा है कि भाई आप जो है मेहरबानी करके मिनिस्टर जो है अपना नादरा, चेयरमैन नादरा को जो है आप लिखें कि हमारी टीम जब गई थी खुली कचहरी में तो मिनिस्टर साहब को वहां पे अवाम ने जो है ये गुजारिश की है। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है, मैंने एक सवाल किया सर आपसे, जैकोबाद के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जी हाँ, आखिर अवाम से किस बात का पता? तो मैं उस तरफ आ रहा हूं ना, तो यानी पीपुल्स पार्टी जो अवाम की बात करती है, ग्रास रूट लेवल की बात करती है और बार बार ये कहती है कि वाहिद पार्टी ये है पीपुल्स पार्टी जो अवाम के इश्यूज को अपना हल करती है, तो ये तो अवाम का इशू था ना, तो उन्होंने भी हमारी कोई मदद नहीं की खुली कचहरी में, चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त के या उसकी गवर्नमेंट ने। दूसरी बात ये है, हमने जो उस वक्त के वफाकी जो गवर्नमेंट थी पीटीआई की, हमारे जैकोबाद से जो है मोहतरम मोहम्मद मियां सुमरो साहब एमएनए थे, न सिर्फ एमएनए थे, वो वफाकी वजीर भी थे। हमने मीडिया पे जैकोबाद की जो तंजीमें हैं, पार्टियां हैं, जैसे दीदार साहब ने बार बार कहा कि हर एक पार्टी जो, हर एक तंजीम जो है, सिविल सोसाइटी जो है सरापा एहतजाज रही है, लेकिन पीटीआई वालों ने भी हमारी बात ना सुनी। तो अब बात यह है कि जाहिर है जिसको अवाम वोट देती है इसलिए वोट देती है कि भाई ये ऐवान में पहुंचकर हमारे जो दुख है, उस जो हमारी तकलीफें हैं उसके उसकी मरहम बनेंगे अपना। लेकिन यह है कि ना तो पीपल्स पार्टी ने हमारी बात सुनी, ना तो पीटीआई के जो है उस वक्त के जो है वो बादशाहों ने हमारी बात सुनी। उसके बाद जो है जैकोबाद की जो अवाम है वो सरापा एहतजाज है। और मैं आपको एक और अर्ज करूं, इसके अलावा भी हमने ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये आपके कैमरामैन जो हैं दिखा सकते हैं कि हमने चेयरमैन नादरा को गुजारिश की है, और उसके अलावा कॉपी हमने इसके जो डीजी बैठते हैं सखर में उसको भी कॉपी दी है, डिप्टी कमिश्नर जैकोबाद को भी हमने सीसी की है। और इसमें यह हमने गुजारिश की है कि जब 2021 में अपना खुली कचहरी हुई तो हमने उस वक्त भी गुजारिश की, यानी उस वक्त कोई कमिटमेंट नहीं हुई थी, यानी लैंडलॉर्ड और नादरा के ऑफिसर्स के दरमियान कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने या उस वक्त की जो इंतजामिया है या नादरा ऑफिस ने कौन सी चीज देखी। भाई वो हाईवे के ऊपर है,
आपकी मीडिया ने दिखाया, हम आपकी मीडिया के तरफ से दो जो हैं जानें ज़ाया हुई हैं। अब्दुल साहब, ये मिलकर जंग लड़नी है, कोई किसी अकेले बंदे का ये काम नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि ये एप्लीकेशन भी मैंने दी, खुली कचहरी में भी आवाज़ उठाई। दीदार भाई से मेरा सवाल होगा कि आपकी जमात इस्लामी बहुत बड़ी पार्टी है, आवाम आपको देख रही है, आप आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रही हैं, इस बात पर आपने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? हमेशा आवाज़ उठाई है, लेकिन ये जो लोग बैठे हैं इन्होंने हमेशा जो है ये आवाम के तकलीफ़ का ये सबब बने हैं। तो ये कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आवाम जो है उनको कोई सहूलत मैसर हो। हमने पहले ही डिमांड करते रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहिबान से हर सतह तक का एहतजाज हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह आज के आपके प्रोग्राम के तवसुत से इस बात को इंशाल्लाह उठाएंगे, और न सिर्फ स्लो बल्कि बहुत ही स्ट्रांग लेवल पर इंशाल्लाह इसको उठाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर तो बाहर से आते हैं, फिर वो थोड़ा अर्सा यहाँ पर रहकर वो अपना माल के लिए वो कमा कर वो यहाँ से चले जाते हैं। जैकाबाद में जो हमदर्द लोग हैं, जिसको हम समाजी रहनुमा कहते हैं, ये इश्यूज़ उनके लिए हैं, वो उनको उठाना चाहिए। तो हम आपको देख रही है अब्दुल साहब। देखिए ना, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जैकबाबाद की जितनी भी सियासी तंजीमें हैं, हमारी मजहबी तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटी है, हमारा अपना फोरम है, इसके अलावा आम शहरी यूथ वो सरापा एहतजाज रही है। उन्होंने जैकबाबाद की इंतज़ामिया से भी बार बार डिमांड की है। उन्होंने मुंतखब जो हमारे यहाँ से नुमाइंदे होते हैं, MPA हो, MNA हो, सूबाई वज़ीर हो, एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर सिंध हो, फेडरल मिनिस्टर हो, सब ने जो है उनसे बार बार गुजारिश की है, बार बार उनको कहा है कि हमारे साथ नाजायज़ी है, हमारी बहनों हमारी माओं के लिए इशू है, सिक्योरिटी रिस्क है। उसके अलावा आपकी मीडिया के तवस्सुत से जो है हमने देखा है कि दो जो हैं हादसा हुए हैं, 2 जानें ज़ाया हुई हैं। भाई हाईवे के बिल्कुल ऊपर, भाई ये कोई अक्ली काम नहीं कर रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा चेयरमैन नादरा साहब से, और हमें उम्मीद है, हमने ये जो एप्लीकेशन भेजी है इस उम्मीद से भेजी है कि जो हमारे सियासतदान हैं उससे तो हम जो है ना, यानी सर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जैकबाबाद की जो अवाम है तमाम अपने जो सियासतदानों से है मायूस है। हमें पता है कि हमारे सियासतदान हमारे लिए जो है इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, ये करोड़ों रुपए जो इलेक्शन में खर्च करते हैं, ये कोई उनको हमारी फिक्र है, हमारे बच्चों की फिक्र है, हमारे घर की फिक्र है, इस शहर की फिक्र है। भाई वो कारोबार करने के लिए आते हैं। तो हमने देखा कि इस वक्त जो है नादरा के जो चेयरमैन हैं वो अपना जनरल साहब हैं, हमने उनसे इसलिए रिक्वेस्ट की है कि वो हमारी इस रिक्वेस्ट को कंसीडर करेंगे। आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं अपना चेयरमैन नादरा साहब से एक गुजारिश करूंगा, जो गुजारिश हमने इस एप्लीकेशन में भी की है, लेकिन आज प्रोग्राम में कर रहा हूं ताकि अवाम भी देखे और सुने। हम ये कहते हैं कि चेयरमैन साहब आप हम पे मेहरबानी करें, जो काम सियासतदानों को करना था, जो हमसे वोट लेकर ऐवानों में पहुंचकर हमारे इश्यूज को भूल जाते हैं, वो अपने घर के, अपने खानदान के और अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, अपने मसाइल उनको याद आते हैं। आप मेहरबानी करें, या तो कोई आपके DG साहब हैं सखर के, या आप जो है इस्लामाबाद से किसी भी जगह से आप किसी टीम को भेजें, आप उनको कहें कि सबसे पहले वो नादरा ऑफिस चले जाएं, विजिट करें, कि जो मैं बात कर रहा हूं, जैसे दीदार साहब बात कर रहे हैं, जैसे शहर कह रहा है, जैसे अवाम कह रही है कि भाई हाईवे के ऊपर यानी नादरा, ये तो 24 घंटे टेंशन है, रिस्क है। दूसरी बात कि शहर से 7-8 किलोमीटर दूर यानी नादरा का होना, इस अमन अमान की सूरत हाल जो है आपके सामने है। कोई आदमी महफूज नहीं है, आए दिन डकैतियां हैं, मोबाइल छीने जा रहे हैं, बाइक छीने जा रहे हैं, ताजरों से जो है वो कैश जो है रकम बैंकों के बाहर छीनी जा रही है। तो इस सूरत हाल में हमारी माएं बहनें और खुसूसन जो माइनॉरिटी है इस जैकबाबाद की मिनाटी, वो किस उससे जाएंगे, उनको कौन जो है ये श्योरिटी देगा कि भाई आपकी बहनें माएँ और आप जाएं, और हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि आप जाएं और आप खैरियत से वापस आएंगे। इसलिए हमारी गुजारिश होगी इन द इंटरेस्ट ऑफ जैकबाबाद, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। दीदार भाई आपसे सवाल होगा कि जैकबाबाद से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, एक तो सिंध गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, एक वफाकी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। तो सिंध गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि ये वफाक का मामला है, वफाक वाले कह रहे हैं कि ये सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि सारी मशीनरी उनके पास है। तो ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत हो रही है, अवाम का कोई भी नुमाइंदा सोच नहीं रहा। आखिर इस ये वजह कब ख़त्म होगी, क्यों ऐसे कर रहे हैं ये अवामी नुमाइंदे?
अवामी नुमाइंदे तो ये है ही नहीं पहले, क्योंकि जिस अंदाज से आवाम को अपना हक़ खुदा इरादियत मिलना चाहिए उसको कभी मिला ही नहीं है। ये मकबूजा इलाके हैं, यहाँ पर वडेरे जो हैं वो जाकर मुख्तलिफ इलेक्शन के माहौल में जाकर काबिज़ हो जाते हैं, और यही हमारी जो पुलिस इंतज़ामिया हैं, इदारे हैं, ये इनके फैसिलिटेटर बन जाते हैं। ये इनको किसने मुंतखब कहा है? ये इनको आवाम से कोई सरोकार नहीं है कि आवाम का इतना लोग चीख रहे हैं कि नादरा की ऑफिस 8 किलोमीटर। भाई आप कह रहे हैं अवामी मुंतखब नुमाइंदे नहीं है, तो आवाम ने वोट दिए हैं तो वो मुंतखब नहीं है। आवाम ने वोट दिए, आवाम को अगर सही अंदाज से तो क्या हुआ ये जीत कर? ये मैं तो आपको यही कह रहा हूँ, अभी PS जैकबाद है, आप मेरे साथ एक प्रोग्राम करें, वहाँ पर जो है अपना 51% जो है वो देहात है और 49% जो है वो सिटी का वो एरिया है। वो तकरीबन जो भी देहात है वहाँ पर ये जो लोकल वडेरे हैं वो पहले से ही पोलिंग स्टेशन पर काबिज़ हो जाते हैं। यही हमारी पुलिस इंतज़ामिया इदारे उनको फैसिलिटेट करते हैं। कश्मीर की तरह, जिस तरह कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को हक़ खुद इरादियत नहीं दिया जाता, पाकिस्तान के मज़लूम मुसलमानों को भी कभी हक़ खुद इरादियत दिया ही नहीं गया। जिस दिन लोगों को सही अंदाज से राय का मौका मिला तो आप देखेंगे कि नेक और भले और शरीफ लोग इक़्तिदार में आएंगे। आज जो भी इक़्तिदार में आता है, आज इन्होंने अपना वो तरतीब रखी है कि MNA की सीट पर लड़ने वाला कम से कम 1 करोड़ रुपया जो है खर्च करेगा। आपके पास है 1 करोड़ रुपया कि आप MNA की सीट लड़ें? आप कह रहे हैं कि शरीफ बंदा आना चाहिए। मोहम्मद मियाँ की शराफत की तो मिसाल दी जाती है, उन्होंने काम क्यों नहीं किया? मोहम्मद मियाँ सुमरो सजन के आसरो न दुश्मन के भाव, ठीक है ना, उसका तो मतलब उनको भी लोगों ने देख लिया। 5 साल वो आदमी जो है वो इक़्तिदार में रहा, वो जो है अपना MNA भी रहा, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात, उसने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। और ये कहता रहा पूरे 5 साल तक कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ अपना वो टफ टाइल लगाई वो भी उन लोगों को कि जिन्होंने उनको वोट दिए थे, और वो जाकर अपने अपने गलियों, अपने देहात और उसमें मतलब जहाँ कहीं जो ज़रूरत हो वहीं पर तो कुछ भी नहीं लगा। आप देखें कि अपना मोहम्मद असलम अबड़ो साहब ने जहाँ जहाँ टफ टाइल लगाई, मतलब उन जगहों पर कि जहाँ पर ज़रूरत भी नहीं थी। आज आप देखें कि जिम्स का जो अपना इस रोड पर जो टफ टाइल जो लगाई गई है, वो टफ टाइल का भी उस रोड का इफ्तिताह भी नहीं हुआ। उस इफ्तिताह से पहले ही जो है वो एक खुदाई वाली मशीन आ गई और फिर वहाँ से पाइप को घुसेड़ रहे हैं। अरे भाई, पहले आप कहाँ मर गए थे? इन्हीं इदारों को नोटिस दिए जाते हैं कि भाई आप आएँ और उसके बाद पहले खुदाई हो जाए रोड की, फिर रोड बने। इनके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। ये जो है ये भानमती का कुंभा है, और इंशाल्लाह इन भानमती के कुंभों से इस मर्तबा 2024 की इलेक्शन में जैकबाद की आवाम भरपूर इंतकाम लेगी। क्या समझ रहे हैं कि आवाम में शऊर आ चुका है या आना अभी बाकी है? और क्या समझ रहे हैं कि या तो अल्लाह पाक कोई ऐसा फरिश्ता यहाँ पर भेजे वो आवाम की खिदमत करे? अवाम बाशऊर है। मैंने आपको ये कहा ना, ये लोग अवाम को हक के राय दही नहीं देते। आप समझने की बात करें कि पोलिंग स्टेशनों पर जाकर काबिज हो जाते हैं। हमने 4-5 इलेक्शनें लड़ी हैं, हमें पता है कि ये किस अंदाज से पोलिंग स्टेशन पर जाकर मैनेज करते हैं, किस अंदाज से इनके डब्बे पहले से भरे हुए होते हैं, किस अंदाज से इनको रात को ही पहले इनके वडेरों को जो है वो बैलेट पेपर दे दिए जाते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी 2024 की जो इलेक्शन होने जा रही है, इस इलेक्शन के लिए अब इलेक्शन कमीशन ने यह तय किया कि ये इलेक्शन रेवेन्यू डिपार्टमेंट कराएगा। जो इलेक्शन मुख्तियारकार कराएगा, तप्पेदार कराएगा, उसकी क्या हैसियत होगी? यानी कि इलेक्शन तो कम से कम जुडिशरी के जो है वो तहत होने चाहिए। ये इलेक्शन भी जो है अपना DRO साहब जो है वो डिप्टी कमिश्नर होगा, RO साहिबान मुख्तियारकार होंगे और ये तप्पेदार इलेक्शन कराएंगे। फिर नतीजा इलेक्शन कराने की फिर जरूरत ही क्या है? तो ये लोग जो हैं ये अपने मनपसंद नतीजा देखना चाहते हैं। आवाम को से इनको कोई सरोकार नहीं है कि आवाम चिल्ला रही है, चीख रही है कि नादरा हाफिज को शहर में मुंतकिल किया जाए। अगर ये अवामी नुमाइंदे होते, अगर इनको आवाम का दुख दर्द होता तो ये आवाम की बात सुनते। किसी ने भी नहीं सुनी, ना मोहम्मद मियाँ साहब ने सुनी, ना एजाज खान ने सुनी, ना असलम अबड़ो ने सुनी, ना मौजूदा इंतजामिया ने सुनी। इंशाल्लाह जैकबाद की आवाम 2024 में इनकी भी नहीं सुनेगी। अब्दुल्ला साहब कितने सहमत हैं आप दीदार भाई की बात पर? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि बिल्कुल मैं उनसे मुत्तफ़िक हूँ। ज़ाहिर मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ अपने शहर की, जैकबाबाद की आवाम की, और जैकबाबाद के दर्द को मैं खुद मुझसे ज़्यादा नहीं उसका मैं मिसाल दे सकता हूँ। बिरादरी का मकसद ये है कि हमारे क्लास के नहीं हैं, ये एलीट क्लास के हैं, इनको सर का दर्द पड़ता है। आप मुझे बताएं, दीदार साहब बताएं,
कभी आपने उसको सिविल अस्पताल में देखा है ना? कभी जिम्स में देखा है? सर के दर्द के लिए कराची की महंगी हॉस्पिटल, अगर थोड़ा सा छोटी सी कोई माइनर ऑपरेशन करवानी हो तो अमेरिका से ऑपरेशन करवाते हैं, बर्तानिया से ऑपरेशन करवाते हैं। भाई ये तो हमारे नुमाइंदे ही नहीं है ना। कौन कहता है कि ये हमारे नुमाइंदे हैं? हमारे नुमाइंदे कौन हैं? जो हमारी क्लास के हैं। दीदार साहब हमारे नुमाइंदे हो सकते हैं, यहाँ की जमात से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर एजी अंसारी साहब हमारे नुमाइंदे हो सकते हैं, नदीम कुरैशी साहब हमारे नुमाइंदे हो सकते हैं, जैकबाबाद से ताल्लुक रखने वाला वो ग्रास रूट लेवल का जो ताल्लुक रखता है, उनको वोट देना है, उनको जितवाना है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े हथियार, क्या ये अवाम नहीं समझ रही कि हमें डरा रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं कि भाई अगर आप हमें वोट नहीं देंगे? अभी दौर है डराने धमकाने का। देखे ना, मैं आपको अर्ज करूं ना, बात यह है कि अगर हम 2000 किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, अब यह है कि अब तब्दीली है। अगर आज मैं बोल रहा हूं ना, मेरा ताल्लुक तो गरीब फैमिली से है। दीदार साहब जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। मैं बोल रहा हूं, दीदार साहब बोल रहे हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप मेरा दीदार साहब का एलिट क्लास से कोई ताल्लुक थोड़ी है। ये शऊर की बहुत बड़ी जो है वो निशानी और जमानत है कि आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, दीदार साहब बोल रहे हैं, शहर के जो आम लोग बोल रहे हैं। अब जो है वक्त जो है इन बादशाहों का, जिन्होंने 76 सालों से हमारे साथ नाजायजी की है, जुल्म किया है, हमसे वोट लेने के वक्त आते हैं, हाफिज कुरान बन जाते हैं। जब वोट लेकर चले जाते हैं तो उनको अपने घर नजर आते हैं, उनका खानदान नजर आता है। कोई अपने खानदान को बार बार मिनिस्टर करवा रहा है, कोई जो है अपने खानदान को जो है एस्टेब्लिश कर रहा है, कोई अपना जो है कारखाने लगा रहा है मुल्क से बाहर। भाई ये क्या है? मेरे ख्याल में ये जितने भी हैं और जो ये बड़े करोड़ों और अरबों रुपए लगाते हैं ना इलेक्शन में, और कहते क्या है, ये तो हम जैकबाबाद के लिए कर रहे हैं, जैकबाबाद की गरीब आवाम के लिए नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं यार, 1 रुपया जो है ना, एक भाई जो है उसके बच्चे जो है भूखे होते हैं, दूसरा भाई शाहूकार होता है, उसको पता है कि मेरे भाई के घर में जो है 2 वक्त का खाना नहीं है, और उसके भाई जो है वो पता नहीं वो क्या क्या खाते हैं, तो भाई वो अपने भाई के लिए जो है 10 रुपए देने को तैयार नहीं है। ये सियासतदान कोई हमारे रिश्तेदार हैं, चचा साथ हैं, भाई ये हमें इसलिए देंगे कि हमें वोट दो, हमें जितवाओ, जाकर हम फिर आपके साथ जो है इलेक्शन में जो मुंतखब होकर असेंबलियों में जाएं तो फिर अवाम वही जो है रोना रोए। अवाम अगर वोट आज भी किरदार को, शख्सियत को और क्लास को, मैं कह रहा हूं क्लास को, अगर आज भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी भी शख्सियत का नाम नहीं ले रहा हूं, आज भी अगर बड़ी गाड़ियों वालों को और जिनके साथ बड़े हथियार बंद होते हैं, अगर इनको यार मुंतखब करेंगे तो फिर ये सिलसिला 76 सालों से जो चलता आ रहा है यही चलेगा। हाँ, अगर आज वोट जैसे निचले तबके से ताल्लुक रखने वाले मजहबी जमायतें हैं या कोई भी हो, अगर समझ रहे हैं कि भाई कल हम इसके पास जाएंगे, हमें कोई खौफ और डर नहीं होगा, इनको जाकर हम अपने मसले जो है बताएंगे, तो मेरे ख्याल में कोई पैगाम होगा इस नादरा को जो शिफ्टिंग है इसके हवाले से, कोई इसका रिजल्ट, या आप कोई अपनी जमायत के हवाले से कोई एहतजाज वगैरह या कोई ऐसा करना चाहेंगे? वो बस पैगाम आवाम के लिए है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है ये कभी भी नादरा को जैकबाबाद मुंतकिल नहीं करेगी, और ये जो हमारे सियासतदान हैं इनका तो मकसद ही आवाम को दुख और दर्द देना है। पैगाम ये है कि इन चोरों से, इन लुटेरों से और इन मिसमैनेजमेंट करने वालों से अपना 8 फरवरी 2024 को इंतकाम लेना है, ताकि ये अगर लुटेरे दोबारा आ गए तो आपकी नादरा ऑफिस वापस नहीं आएगी, आपकी किस्मत तब्दील नहीं होगी। आपको अपनी किस्मत का खुद तब्दील करना है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसे ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जी नाज़रीन, जैसा कि आज का जो प्रोग्राम था वो इसी पर था, तो जैकबाबाद के जो मुंतखब नुमाइंदे, उन्होंने बार बार अवाम की तजलील की है, उन्होंने अवाम का कोई भी मसला उसको हल नहीं किया, ना ही उनको हल करने की कोशिश कभी की है। आज जब हम अवाम की बात कर रहे हैं, ये बात उनको करनी चाहिए थी असेंबलियों में, मगर बदकिस्मती हमारे जैकबाबाद शहरियों की और हमारी है कि वो जैकबाबाद के जो नुमाइंदे हैं वो चाहते ही नहीं है कि जैकबाबाद में कोई फैसिलिटीज़ आवाम को मिले। तो नाज़रीन, अपना जो है वोट का सही हक अदा करें, ताकि आगे चल के आपका जो नस्ल है, आपकी जो नौजवान क़यादत है, उनको जो है रिलीफ मिल सके। तो नाज़रीन, किसी और इशू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे नए मेहमानों के साथ। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।